जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इसके पहले मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अध्याय 10 में मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और मानव नेत्र की संरचना कैसी है और उसके हर एक पार्ट को हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। ठीक है, आज की क्लास हमारी कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास में हम बहुत बेहतरीन ढंग से कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो बिना देर करते हुए फटाफट अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देर करते हुए बढ़ते हैं हम आज की शानदार क्लास की तरफ। तो देखिए, आज का शानदार क्लास में पहला टॉपिक जो आपका उठ रहा है कि निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या है? ठीक है, इससे पहले आपने अभी तक हमारे सेशन को नहीं देखा है। पहला भाग नायक बैच चल रहा है आपका। नायक बैच के पहले भाग में जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, इसमें हमने मानव नेत्र के बारे में चर्चा किया था और हमने ये जाना था कि मानव नेत्र होता कैसे है। संरचना भी हमने अच्छे से बनाया था और जो जो चीज़ें हैं हर एक पार्ट को अच्छे ढंग से हम परिभाषा के माध्यम से जाने थे। तो अब बात आती है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, निकट बिंदु क्या होती है। तो वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु बिना आंख पर जोर डाले हम क्या करते हैं, हमें वह स्पष्ट दिखाई देता है। अब आप पहले बिंदु की बात समझिए। मान चलिए कि हमारे पास ये मार्कर है और ये एक प्रकार की वस्तु है। अगर आपसे बात करूं तो ये आपका जो बिंदु है निकटतम, ये कितना, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर दूरी पे रहेगा। समझ लीजिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा। तो ये हमारे आंख पर बिना जोर डाले स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन मेरे साथी, अगर यही काम इस वस्तु को हम अपने नेत्र के सामने जैसे जैसे लाएंगे तो हमारे आंखों पर एक इफेक्ट पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। जैसे इसको हम जितने पास लाएंगे तो ये हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, हमारे आंखों पे जोर पड़ेगा। ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये हमें अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात आती है दूर बिंदु क्या है। तो वह दूर स्थल बिंदु जिस पर रखी वस्तु बिना आंख पर जोर डाले स्पष्ट दिखाई देती है। अगर बात की जाए कि कुछ दूरी की या फिर अनंत की बात कर लिया जाए मेरे साथी, अगर मान चलिए हमारे सामने कुछ दूरी पे अनंत पे कोई भी चीज़ है तो उसे हम क्या कर रहे हैं अच्छे से, जो अगर हमारी नेत्र सही है तो, अगर हमारे नेत्र में कोई दोष नहीं है तो हम अनंत पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। इसका मतलब अनंत नहीं, कहीं भी नहीं, मतलब कि जहाँ तक हम देख सकते हैं वो जो वस्तु होगा हमें स्पष्ट दिखाई देगा। क्या ये बात मेरे सभी साथी को समझ में आने वाली है? ये दो टॉपिक आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे साथी, क्योंकि अगर अभी हम मानव नेत्र के दोष के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आपके लिए जरूरी होगा जब बात ये आप जाने रहेंगे तो। क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक आता है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता बहुत जरूरी है मेरे साथ, तो ध्यान से देखिएगा। समंजन क्षमता किसे हम कहते हैं? तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, समंजन क्षमता कहलाती है। यह क्षमता पश्चमाभि पेशियों द्वारा लगाई जाती है। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके मौर्यासन क्या है, मौर्यासन है। अब यहाँ पे कुछ दूरी पे एक वस्तु रखी है, कुछ दूरी पे एक क्या रखी है मेरे साथी, वस्तु रखी है। वस्तु, ये वस्तु है और यहीं से कुछ दूरी पे इसके सामने जितनी दूरी पर हमारी वस्तु है उतनी दूरी पर एक सुंदर सी लड़की है, मान लीजिए। ठीक है, लड़की है सुंदर सी। अब हम क्या करेंगे मेरे साथी, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके मौर्यासन यहाँ से इस वस्तु को देखेंगे, इस वस्तु को देखेंगे, लेकिन जब ये वस्तु को देख रहे होंगे तभी उसी के सामने या फिर उससे उतने ही दूरी पर एक लड़की गुजरती है तो क्या करेंगे, ये इस तरफ भी देखेंगे, इस लड़की की तरफ भी देखेंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आपके ये जो मौर्यासन है क्या कर रहे हैं, वस्तु को यहाँ भी देख रहे हैं, वस्तु को भी देख लिए, उसके बाद से इस लड़की को भी देख लिए। यानी कि ये जो प्रक्रिया हुई मेरे साथ, इस प्रक्रिया में
आँख, जो आपके आँख के लेंस हैं वो फोकस दूरी को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ये जो आपके नेत्र हैं, ये नेत्र क्या करेंगी, आपस में कभी इनको कभी इनको, यानी कि आपस में बदलते रहेंगे। और इसी बदलते रहने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। क्या मेरे साथी को ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? फटाफट फायर इमोजी के साथ हमें ये बताइए कि क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? आप सभी के लिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वस्तु देखे हमने, कोई आकर्षक चीज है उसको हम देखें तो हमारी नेत्र क्या कर रही है मेरे साथी, हमारी नेत्र क्या कर रही है, फोकस दूरी को बदल रही है। कभी इस वस्तु को देख रही है तो कभी इस लड़की को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बात आती है, इसी प्रक्रिया को हम समंजन क्षमता कहते हैं। और अगर हम इसकी डिफिनेशन, ये तो आपके एग्जाम्पल है समझाने का, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे, मान चलिए तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे क्या, अभी नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। ठीक है, समायोजित कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, यह क्षमता पश्चिमाभी पेशियों यानी कि सिलियरी मांसपेशियां द्वारा लगाई जाती है। ये आपके इंग्लिश है और ये आपके हिंदी। क्या ये बात मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथी, अभी हमने जो भी पढ़ा, अभी हमने 2 या 3 टॉपिक पढ़ा। ठीक है, उसी 3 टॉपिक में से आपके समक्ष 2 क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। देखता हूँ कि कितने लोग अच्छे से, अभी मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, केवल 3 टॉपिक। क्या, एक दूर बिंदु और एक पास की बिंदु है और दूसरा समंजन क्षमता। ठीक है, उसी में से रिलेटेड अगर आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना होगा तो आप तुरंत इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथी, कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि हम कितनी नजदीकता से इस वस्तु को देख सकते हैं या फिर अनंत पर कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इस बात पे हमें विशेष चर्चा करना होगा। तो पहली बात ये कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि 0 से 25 सेंटीमीटर। भैया ये 0 से 25 सेंटीमीटर यानी कि हम अपने आँख में रखे कोई वस्तु और अनंत पे रखे या फिर आँख में रखे तो क्या हमें स्पर्श दिखाई देगा? नहीं देखा, 25 पे तो हमें स्पर्श दिखाई देगा। ये तो बात है, ये तो बात है न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम दूरी हमें 25 सेंटीमीटर पे वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर जी नहीं, ये आपका नहीं होगा। फिर देखते हैं 0 से अनंत, 0 से अनंत, 0 से अनंत भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों चीजों की बात हो रही है मेरे साथी। इस क्वेश्चन में न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान पूछ रहा है। और तीसरा है 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक, ये भी आपका नहीं होगा। और हमने आपसे बताया इसमें कि हमारी जो वस्तु है न्यूनतम, अगर हम न्यूनतम की बात करें मेरे साथ, किसी वस्तु को अगर न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रखा जाए तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अगर अनंत पे है कोई वस्तु अनंत पे है तो वो भी हमें अच्छे से दिखाई देगा, वो अधिकतम होगा। तो मेरे साथी आपका चौथा विकल्प सही होगा। क्या है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। क्या है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। जल्दीबाजी में दी हुई आंसर अक्सर गलत होता है, इसलिए बातों को समझिए और जितना शांति से आप आंसर देंगे उतना ही अच्छा आपका क्वेश्चन सही होगा। इसी पे देखते हैं दूसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होगी। जी हाँ, जरूर होगी। ये अभी हम समंजन क्षमता में पढ़ के आए हैं, लेकिन किसके द्वारा? बात ये आ जाती है सिलियरी पेशिया द्वारा या फिर पुतली द्वारा या फिर आरिस द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके हमके बताइए हमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी हमने पढ़ा मेरे साथी, ये जो आपके प्रतिबिंब की फोकस दूरी यानी कि जो फोकस दूरी बदलने की प्रक्रिया तो आपकी समंजन क्षमता होगी, लेकिन किसके से होता है? तो
क्या है, सिलियरी पेशियों द्वारा राइट आंसर आपका हो जाएगा, बल्कि ना कि आँख की पुतली भी नहीं होगा और आइस और ये तो नहीं होगा। क्या ये 2 क्वेश्चन समझ में आया? हम धीरे धीरे चलेंगे मेरे साथी, और आपको जब तक क्या कहते हैं कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही हम धीरे धीरे चल रहे हैं। आपके टॉपिक जो है हम 1-2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद तो उस पर क्वेश्चन भी देख रहे हैं। तो एक बार फटाफट लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि साइंस वाला फाउंडेशन पे कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, जरा तुरंत टाइप कीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम कुछ दोष के बारे में साथी। अब देखते हैं हम कि दृष्टि क्या है, दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। दृष्टि दोष होता क्या है, इसके विषय में हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम या अधिक हो जाने पर उसकी आँखों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं और मानव किसी भी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह दोष निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम में क्या हो जाता है मेरे साथी, उसकी आंखों में दोष उत्पन्न हो जाता है। न्यूनतम और अधिकतम में दृष्टि स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, यानी कि वस्तु जो होती है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है दृष्टि अधिकतम या न्यूनतम में, और उसी के कारण मानव के नेत्र में क्या हो जाता है, एक दोष उत्पन्न हो जाता है। और वह दोष कई प्रकार के होते हैं। अब दोष का मतलब यहाँ दोस्त या मित्र फ्रेंड से नहीं लिया जाएगा अपने साथी, यानी कि बीमारी से ये बात ली जाएगी। ठीक है, तो अभी निम्न प्रकार के होते हैं, ये कारण निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 है और उस 5 प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए पहला आपका है कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है, किस कारण से होता है, इसका निवारण क्या है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे ढंग से स्टेप बाय स्टेप से जानने वाले हैं मेरे साथी। दूसरा क्या है, निकट दृष्टि दोष। तीसरा है जरा दृष्टि दोष, और चौथा है अविंदुकता, और 5वां है वर्णाधकता। क्या है, वर्णाधकता। ठीक है, अब इसमें से हम जानेंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो मेरे साथी एक बात ध्यान से समझिएगा। जो दूरदृष्टि दोष में हम लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं, क्या कर देते हैं मेरे साथी, कि हमें ये लगता है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या नहीं दिखाई देती है। यही तो लगता है कि दूरदृष्टि दोष कैसे हुई कि दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी स्पष्ट, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है मेरे साथी। जो दूर की वस्तु होगी वो हमें स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जो पास में नज़दीक की वस्तु होगी वह हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब देखते हैं किसको लिखेंगे कैसे। तो जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो दूर दृष्टि दोष होगा उसमें दूर की वस्तु तो क्या स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष पाया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? अगर यही बात हम कह दें इसी के निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी मेरे साथी, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। अब देखिए कारण क्या होता है कि हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसके कारण देख लीजिए। कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, पहला कारण। दूसरी कारण क्या है इसमें, नेत्र की मांसपेशियों के छीड़ हो जाने के कारण। क्या, मांसपेशियों के छीड़ हो जाने के कारण नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। इन दोष के कारण प्रतिबिंब गोलक के पीछे बनने लगते हैं। क्या
क्या करने लगते हैं मेरे साथी, पीछे बनने लगते हैं। अगर बात की जाए किस कारण क्षीण हो जाना, यानी कि इसमें आपके दूर दृष्टि दोष में आपका नेत्र गोलक जो होगा वो छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाने के कारण आपका जो प्रतिबिंब होता है हमारे नेत्र के पीछे बनने लगता है। अब कैसे बनता है इसको हम अब चित्र के माध्यम से समझेंगे, तो आइए चित्र देखते हैं। चलिए मेरे साथी देखिए, आपके समक्ष एक स्वस्थ नेत्र हमने रखा है और एक जो आपके गोलक क्या हो जाते हैं, छोटा, यानी कि दूर दृष्टि दोष कैसे होती है, गोलक छोटा हो जाता है। एक नेत्र वो लिया है और तीसरा आपके हम निवारण के लिए नेत्र बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरे साथी कि अगर देखिए ये आपका स्वस्थ नेत्र है, अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु ये न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी से हम अगर कोई वस्तु देख रहे हैं मेरे साथी, तो ये कहाँ पे आएगा, ये आपके आएगा लेंस से क्या होगा, टकरा जाएगा। और लेंस से जब टकराएगा मेरे साथी तो ये क्या करता है, लेंस आपका ये आपको पता है कि जैसे हमने पढ़ा था ये क्या करेगा, झुका देगा, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आगे ये क्या होगा, ये रेटिना में बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना में बनेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, झुका देगा और प्रतिबिंब हमारा अगर हम अनंत से भी ले, यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी से ले रहे हैं मेरे साथी, तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे बन रहा है। अगर हम अनंत से भी ले, अनंत से भी देखें तो ये आपका रेटिना में ही क्या होगा मेरे साथी, प्रतिबिंब बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपकी नेत्र यानी कि मानव का नेत्र एक स्वस्थ, स्वच्छ और स्वस्थ अच्छा नेत्र है तो आपके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मान चलिए उस व्यक्ति के अंदर क्या दूर दृष्टि दोष हो गया है, तो पहली बात तो आपको पता है कि क्या होगा, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। और जब नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा मेरे साथी, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये मान चलिए छोटा हो गया कि यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी से अगर कोई वस्तु रखी है, अगर हम देख रहे हैं मेरे साथ कहीं से भी, ये झुकाएगा तो, लेकिन ये कहाँ, गोला के पीछे झुकाएगा। ठीक है, गोला के पीछे झुकेगा। अब मिल तो रेटिना में सकता है मेरे साथी, ये जा तो रेटिना की तरफ ही है, लेकिन प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, जहाँ पे दोनों किरणें मिलेंगी आपस में। ठीक है, दोनों ये किरणें आपस में मिलेंगी, वहीं पे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं हमारा गोलक क्या है, छोटा हो गया है नेत्र गोलक, जिस कारण से हमारा प्रतिबिंब नेत्र गोलक के बाहर यानी कि पीछे बन रहा है। लेकिन अब बात आती है कि अब इसे ठीक कैसे किया जाएगा, सही कैसे किया जाएगा। तो मेरे साथी अगर इसका निवारण चाहिए, दूर दृष्टि की निवारण चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे नेत्र में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम जाते हैं, जांच करवाते हैं और चश्मा लेके आते हैं। और चश्मा कौन सा इसमें लगेगा, अगर मान चलिए हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो चश्मा जो हम बनवाएंगे वो हमारा चश्मा होगा उत्तल लेंस का। और क्यों होगा, इसके विषय में भी आप जानते रहिए। जरा ध्यान दीजिए, ये एक संशोधित आपकी संरचना बना रहा हूं, संशोधित नेत्र, संशोधित नेत्र। अब देखिए मेरे साथी, यहाँ पे हम एक क्या कर दें, उत्तल लेंस लगा दें, उत्तल लेंस का चश्मा। आपको पता है कि उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे मेरे साथी, तो यहाँ से अगर एक किरण यहाँ पे जा रही है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान चलिए हमने कोई वस्तु रखा है, तो ये क्या करेगा मेरे साथी, ये थोड़ा सा झुका देगा। आपको पता है उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को झुकाता है। जब ये थोड़ा सा झुका देगा मेरे साथी, यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा झुकाएगा, यहाँ आएगा। अब पता है कि आपको ये जितनी दूरी पे था लेंस, उसने थोड़ा थोड़ा झुकाया, तो आपके नेत्र में भी आपके उत्तल लेंस दिख रहे होंगे। अब ये नेत्र लेंस जब यहाँ पे आ गया मेरे साथी प्रकाश की किरण, तो ये झुका देगा और ये सीधा जाके रेटिना पे बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई मेरे साथी को? क्या ये बात समझ में आया? अब देखिए, ये आपका संशोधित नेत्र हो गया, यानी कि हमने क्या किया भैया, हमने किस चीज का चश्मा लगाया, उत्तल लेंस का चश्मा लगाया। तो एक बार फिर से इसे ध्यान से सुन लीजिए कि दूर दृष्टि दोष
क्या होता है, किस कारण होता है और आपका निवारण क्या होगा मेरे साथी। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं, नजदीकी वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ये है दूर दृष्टि दोष। कारण नेत्र गोलक जो हमारा होता है वो छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, जिस कारण से हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र गोलक के पीछे बनने लगता है। और उसके तत्पश्चात अगर हम अपने नेत्र के लिए अगर सही देखना है, स्पष्ट देखना है, तो हम चश्मा लेंगे और उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल लेंस लगा होगा। क्यों लगा होगा? आपको पता है कि उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को झुकाता है। जब पहले आपके प्रकाश की किरण झुक जाएंगे तो आपके नेत्र के अंदर जो लेंस है वो सीधा रेटिना पे जाके प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ हमने 25 सेंटीमीटर की दूरी पे न्यूनतम लिया। अगर अनंत से की बात की जाए तो मेरे साथी अनंत शक्ति अगर हम ले रहे हैं तो ये झुका के आपके इस बिंदु पर लाएगा और इस बिंदु से सीधा हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर जाकर बन जाएगा। क्या आपको दूर दृष्टि दोष समझ में आया मेरे साथी? आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेम अपोजिट है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, परंतु पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसी प्रकार से आप समझ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष यहाँ पे हम डाल लेते हैं निकट दृष्टि दोष। अब जरा इसे ध्यान से समझिएगा मेरे साथी। अब इसे ध्यान से समझिएगा कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। यह आपका मुख्य अक्ष था मेरे साथी। देखिए मेरे साथी, जो निकट दृष्टि दोष होगा उसमें क्या होगा? हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी। क्या होंगी? निकट की। जरा ध्यान से समझिएगा, इसको आप मैं बोल रहा हूँ अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं लिखूंगा और इंगेज करूंगा तो आपको ये सेम इसके अपोजिट होगा। इतना ध्यान रखिए। कैसे होगा? जैसे आपने दूर दृष्टि दोष को समझा वैसे निकट दृष्टि दोष को हम समझ लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूर की वस्तुएं क्या होंगी? स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। इसका कारण होगा नेत्र गोलक का क्या होना? बड़ा हो जाना। और जब नेत्र गोलक आपका बड़ा हो जाएगा मेरे साथी, तो एक स्थिति आपको ये देखने को मिलेगा, जब आपका नेत्र गोलक बड़ा हो जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना से पहले ही बनने लगेगा। क्या होगा? रेटिना से पहले ही बनने लगेगा। ठीक है, रेटिना आपका यहाँ है और यहाँ से ये अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बनने लगेगा, क्योंकि आपका जो नेत्र गोलक हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे इस वाले में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए साथी, ये हमारा नेत्र गोलक बड़ा हो गया है और यहाँ पे अगर हम कोई प्रकाश की किरण 25 सेंटीमीटर की दूरी से रखेंगे मेरे साथी, तो ये नेत्र गोलक बड़ा हो जाने के कारण आपका जो नेत्र होगा, जो आपकी वस्तु होगी वो रेटिना से पहले बनेगी, यहाँ पे बनेगी। दूर दृष्टि में कहाँ बन रही थी? नेत्र गोलक के पीछे। लेकिन निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक यानी कि रेटिना के आगे बनती है, जिस कारण से क्या होता है मेरे साथी? जिस कारण से हमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब इसका निवारण क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। इसका निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस मेरे साथी? अवतल लेंस। अवतल लेंस। ठीक है, क्या मैं बोल के बता रहा हूँ? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? फटाक
से अगर कोई दिक्कत हो मेरे साथी तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी बातों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं स्पष्ट बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि कोई शब्द हमसे गलत निकल सके। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने इसके लिए क्या किया, आपका ये दूषित हो गया। आपने यहाँ पे सामान्य नेत्र तो आपने देखा ही कि सामान्य नेत्र में कैसे प्रक्रिया होती है, लेकिन दोष वाली नेत्र आपने भी देखा। दोष वाली में क्या होगा मेरे साथी, अगर अनंत से भी हमने आगे कोई वस्तु रखी हो तो ये भी हमारा कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का चश्मा पहन लेंगे मेरे साथी, तो आपको पता है, मान चलिए यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी न्यूनतम दूरी पर अगर वस्तु रखी है, यहाँ जाएगा। अब यहाँ जाएगा तो ये क्या करेगा, अवतल लेंस फैला देगा मेरे साथी। फैलाएगा तो आप देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। ठीक है, जब ये यहाँ तक आएगी, आपका नेत्र गोलक बड़ा हो गया था, तो ये समान दिशा में लाके मेरे साथी सीधा डायरेक्ट रेटिना में आपका प्रतिबिंब बनने लगेगा। ये फैला देगा, यानी कि आपका नेत्र गोलक फैला हुआ है। तो जब ये फैलाएगा तो आपके इस बिंदु पर आपके सारे प्रकाश की किरण मिलेंगी और यहाँ से डायरेक्ट रेटिना पर आके आपका प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरे सभी विद्यार्थियों को दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष समझ में आया? तुरंत बताइए, निकट दृष्टि दोष में क्या प्रॉब्लम है मेरे साथी? हमने यही तो बताया कि निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं जो होंगी स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। और दूर दृष्टि में क्या था, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी, निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको निकट की वस्तु दिखाई ही नहीं देगी या फिर दूर की वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, लेकिन आप स्पष्ट नहीं देख सकते, धुंधलापन आपको दिखाई देगा, कुछ अच्छा सा साफ क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके अगर दूर दृष्टि दोष में हमने कौन सा लेंस प्रयोग किया चश्मे में, तो उत्तल लेंस प्रयोग किया। अगर निकट दृष्टि दोष हो मेरे साथी तो अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, यानी कि और फैल जाता है। जब फैलेगा मेरे साथी तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो वस्तु अगर हमारे चश्मे पे पड़ेगा तो जो वस्तु होगा वो डायरेक्ट क्या फैला देगा, अवतल लेंस क्या करेगा, फैला देगा। फैलाएगा तो हमारे नेत्र पर आएगा। कौन से नेत्र पे, उत्तल वाले लेंस। आपको पता है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है और उत्तल लेंस क्या करता है, वस्तु को झुकाता है, यानी कि प्रकाश की किरण को झुकाता है तो डायरेक्ट रेटिना में बन जाएगा। यही है, और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे साथी। आशा करता हूँ आज का क्लास बहुत शानदार और बेहतर रहा होगा आप सभी के लिए। और जितने भी और निकट हमने आज दृष्टि दोष पढ़ा, दूर दृष्टि दोष पढ़ा, और बाकी के दोष हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई क्लास में, एक नए जोश और उमंग के साथ।